नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उन पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे जो हमारे घर के वास्तु को तो ठीक करते ही हैं, साथ ही हमारे जीवन में जो भी ग्रह दोष होते हैं उनको भी दूर करते। ऐसे ही पौधों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे पौधे जिनका बहुत ही धार्मिक महत्व है। इन पौधों को घर में लगाने से घर की शुभता बढ़ती है और नकारात्मक शक्ति का नाश होता है। पेड़ पौधे लगाने से हमारे घर की खूबसूरती तो बढ़ती ही है, साथ साथ ऐसे शुभ फलदायक पौधे लगाने से माँ लक्ष्मी का वास भी होता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। शुभ पौधे को घर में लगाना चाहिए और रोज़ उसकी पूजा भी करनी चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन से पौधे हैं जो हमारे जीवन में आने वाले संकट और दुष्प्रभाव को कम कर देते हैं। पहला सबसे शुभदायक पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा घर में लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? अगर घर में तुलसी जी का पौधा है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो उसका ध्यान रखें, उसे सूखने न दें, नियमित पूजा करें, दीपक जलाएं और जल चढ़ाएं। नहाने के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर ही तुलसी की पूजा की जाती है। अगर आपकी तुलसी का पौधा की मिट्टी हमेशा गीली रहती हो तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा ही जल डालें, क्योंकि अगर मिट्टी हमेशा गीली रहेगी तो जड़ में फंगस लगकर तुलसी का पौधा सूख जाएगा और जड़ गल जाती है। तुलसी में बहुत अधिक मंजरी हो गई हो तो उसे तोड़कर हटा देना चाहिए या उसी गमले में तोड़कर डाल देना चाहिए। इससे आपका पौधा काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और सूखेगा भी नहीं, क्योंकि तुलसी में बीज बनने लगता है तो तुलसी सूख जाती है। तुलसी की पूजा में नियमित जल चढ़ाने और दीपक जलाने की परंपरा है। तुलसी की पत्तियों में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी की पत्तियों को कभी भी चबाकर नहीं खाया जाता। इसे हल्का सा कूट कर पानी के साथ निगल लेना चाहिए या फिर हाथों को साफ करके इसकी पत्तियों को मसल कर रस निकाल लेना चाहिए। इसे सर्दी जुखाम में काढ़े के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान को बिना तुलसी के भोग के नहीं लगाया जाता। तुलसी को हरि प्रिया भी कहते हैं। कुछ दिनों में तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है और ना ही इनकी पत्तियों को तोड़ा जाता है। रविवार को कभी भी तुलसी ना तोड़ें, ना ही स्पर्श करें और ना ही जल चढ़ाएं। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी को भी तुलसी पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। घर में मंदिर बनाएं या न बनाएं, कोई भी पूजा अगर नहीं कर पाते तो तुलसी की पूजा ज़रूर करें। हर गृहस्थ परिवार में तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। अगर किसी कारण आप प्रतिदिन तुलसी को दीपक नहीं जला पाते तो कार्तिक मास में 1 महीना तुलसी को दीपक ज़रूर जलाएं, जिससे आपको कई पूजा अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। बिना स्नान और अशुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए। तुलसी कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में न लगाएं और ना ही संध्या काल में इसकी पत्तियों को तोड़ें और ना ही पौधे को स्पर्श करें। कुछ ऐसी देवी देवता हैं जिनको तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शंकर को कभी भी भूल कर भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता और ना ही माँ दुर्गा को और ना ही गणेश जी को। तुलसी की पत्तियाँ कभी बासी नहीं होती, इन्हें दोबारा धोकर भी चढ़ाया जा सकता है। दूसरा अति शुभदायक पौधा है हरसिंगार या पारिजात का पौधा, जो सभी देवी देवताओं को बहुत अधिक प्रिय है। इसकी फूलों की सुगंध से वातावरण महक जाता है। हरसिंगार की फूलों से सभी देवी देवताओं का श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं कि जहाँ यह पौधा लगा होता है वहाँ भगवान का वास होता है।
इस पौधे के अंदर बहुत से औषधीय गुण हैं जो मानव जीवन के लिए लाभकारी हैं। इनकी पत्तियों के सेवन से कई तरह के रोग दूर होते हैं। इसकी 4-5 पत्तियों को का काढ़ा बनाकर पीने से नसों के ब्लॉकेज खत्म होता है और गठिया जैसी बीमारी में आराम भी मिलता है। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो कितना भी शुगर लेवल बढ़ जाए, इसके नियमित काढ़ा से लाभ मिलेगा। जिस भी व्यक्ति को दिमागी उलझन, घबराहट आदि की शिकायत हो तो वह इसके पत्ते को चबाने से लाभ मिलेगा। परीक्षा आदि में बच्चों को घबराहट की समस्या होती है तो वह बासी मुंह एक पत्ता चबाना शुरू कर दे, उन्हें धीरे धीरे लाभ होने लगेगा। और भी कई बीमारियों में यह उपयोगी पौधा है। इसकी उपयोगिता जानकर भगवान कृष्ण ने इसे स्वर्ग से धरती पे लाया था। यह मान्यता है कि हरसिंगार को समुद्र मंथन से निकाला गया था, जिसे इंद्र भगवान स्वर्ग में लाकर रखे थे। आप भी इसे अपने घर या घर के बाहर कहीं भी शुद्ध जगह पर लगाएं। अगर जगह की कमी हो तो इसे गमले में लगाकर बालकनी या छत पर रखें। हमारे यहाँ भी गमले में ही लगा है। तीसरा अति शुभदायक पौधा है शमी का पौधा। यह ऐसा वृक्ष है जो सभी देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय है। इसकी लकड़ी के बिना कोई भी हवन और अनुष्ठान कभी भी पूरा नहीं होता। शमी वृक्ष की पत्तियां सभी देवी देवता को अर्पित किया जाता है। बेलपत्र के बाद भगवान शंकर को शमी की पत्तियां अति प्रिय हैं। गणपति की पूजा में बुधवार को शमी की पत्तियां जरूर चढ़ाएं। यह माना जाता है कि शमी वृक्ष भगवान शनि का वृक्ष है और उन्हें बहुत ही प्रिय भी है। जो लोग शनि की महादशा या 7.5 से पीड़ित होते हैं, उन्हें प्रतिदिन शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल में काला तिल डालकर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। शमी वृक्ष में नियमित जल डालने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। घर पर आने वाले संकट, चोट चपेट, दुर्घटना आदि की समस्या भी कम होती है। अगर आपके घर के बाहर जगह हो तो शमी का पौधा जरूर लगाएं। यह बड़ा होकर वृक्ष का रूप ले लेता है। घर से निकलते वक्त शमी वृक्ष आपके दाहिने हाथ के तरफ होना चाहिए। जब भी घर से बाहर जाएं तो शमी वृक्ष को प्रणाम जरूर करें और सकुशल घर वापस आने का आशीर्वाद लें। पौराणिक काल से ही शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। रामायण काल में भगवान राम के द्वारा शमी वृक्ष की पूजा हुई थी। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने शस्त्रों को शमी वृक्ष में छिपाकर रखे थे, जो महाभारत के युद्ध के समय वृक्ष की पूजा करके अपने शस्त्र को धारण किए। इसके अलावा दशहरा में विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा का महत्व है। कार्य सफलता और विजय प्राप्ति के लिए शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर आप द्वार पर नहीं लगा सकते तो गमले में, छत या बालकनी में पौधा लगाकर पूजा कर सकते हैं। जगह हो तो पूरब में लगाएं, वरना किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। शमी वृक्ष की पहचान है कि इसका फूल आधा पीला और आधे में हल्का बैंगनी रंग का होता है। इसकी पत्तियां संध्या काल में सिकुड़ जाती हैं। आप अपने घर में शमी वृक्ष लगाकर घर की शुभता बढ़ाएं और नकारात्मक ऊर्जा को रोकें। दोस्तों, यह पौधे अति शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं और घर में ऊर्जा का प्रवाह करने वाले पौधे हैं। इनके अलावा अपराजिता, जिसे शंख पुष्पी का भी पौधा कहते हैं, यह भी अति शुभ फल प्रदान करने वाला पौधा है। इस तरह हमारे जीवन में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे घर की शुभता बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ इनके औषधीय गुणों के कारण इनका महत्व बढ़ जाता है। तो हमें इस तरह के पौधे अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। जय श्री कृष्ण।